तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये चुगलखोर बहू फिर आ गई आप लोगों से चुगली करने के लिए। अब आपको मैं बताना चाह रही हूँ, माँ जी तो ठीक हो गई, लेकिन उनके ठीक होते ही मैं फिर मेरी तबीयत ख़राब कर दी उन्होंने। क्योंकि उनकी तबीयत ठीक हुई, उन्होंने मेरी तबीयत ख़राब कर दी। उठते ही उन्होंने मुझे पहला ताना मारा, सास होने का अपना फ़र्ज़ निभाया कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, तेरी वजह से मेरा पेट खराब हुआ। अब दोस्तों हंसी भी आ रही, गुस्सा भी आ रही मुझे कि ये बताओ, अगर मैंने मान लीजिए कचौड़ी बनाई तो आपको 5-6 कचौड़ी खाने की क्या जरूरत थी। ठीक है, अब उन्होंने खा ली, तबीयत खराब हो गई, फिर मैं दवाई लाई, फिर मैंने सेवा की, सब कुछ किया। उठते ही उन्होंने यही ताना मारा और ये बताया उन्होंने सास होने का अपना फर्ज निभा दिया। ठीक है, अब मैंने सोचा बहू होने का फर्ज मैं भी निभाऊं। मैं चुगली करने कहाँ जाऊँ। फिर मेरे को याद आया, मैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों से चुगली करती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से सास बहू की खट्टी मीठी चलती रहती है। ठीक है, अब मैंने इतनी सेवा की, उसका थैंक यू तो छोड़ो, उल्टा 4 बातें और सुना दी उनने उठते ही हैं। दोस्तों, सुबह से मैंने कपड़े धोए, खाना बनाया, बर्तन माजे, झाड़ू पोछा, हाँ, बेटी को नहलाया, बेटी को पढ़ाया और अपना टिफ़िन बनाया और उन सबको देकर आई मैं। ठीक है, मैंने इतना काम किया, इतना काम किया, लेकिन हमारी कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। बहुओं की दुख भरी दास्तां दोस्तों चलती रहती है। अगर आप में से कोई बहू है तो वो समझ रही होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। दोस्तों, इतना परेशान, इतना परेशान, उसके बाद तारीफ भी नहीं मिलती। ठीक है, अब ये कह रही कि तेरी माँ ने तेरे को खाना बनाना तक नहीं सिखाया है। अब मेरी मम्मी ने तो खाना बनाना सिखाया है, और भाई मेरा टिफ़िन का काम है, लोगों को खाना पसंद है तभी खाना जा रहा है आगे। हैं तो अब क्या किया जाए, अब सास है, अब उल्टा जवाब कैसे दूं बताओ। अब मैं उल्टा जवाब दूंगी, 2 लोग सुनेंगे, वो कहेंगे बताओ ये कितनी बदतमीज बहू है अपनी सासू माँ को। तो उल्टा जवाब भी नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि बात तो फिर मेरी माँ तक पहुँच जाएगी। अब जब यहाँ से वहाँ पहुँचेगी, फिर वहाँ से भी 4 बातें मुझे ही सुनने को मिलेंगी। इससे बढ़िया अपनी जुबान पे लगाओ ताला और चाबी फेंक दो बाहर। ठीक है, कई बातों को दोस्तों इग्नोर करके ही। ठीक है, अब उन्होंने दिन भर ताने मार लिए मुझे, अब मुझे क्या, अब मैं आप लोगों से चुगली कर रही हूँ, सारी चुगली करने के बाद शांति मिल जाएगी, है ना। आज फिर कह रही थी कचौड़ी बना दे, मैं कहा मैं नहीं बनाती कचौड़ी, मेरी माँ ने तो कुछ बनाना सिखाया ही नहीं मुझे, तो मैं क्या कचौड़ी बना के तुम्हें खिलाऊंगी। तो मैंने कचौड़ी वचौड़ी नहीं बनाई। फिर कहें अच्छा पकौड़ी बना दे, मैंने तो साफ मना कर दिया, मैं कहा मैं ये सब कुछ नहीं बनाऊंगी, है हमारे यहाँ तो ये सब खाते नहीं है ना। मेरी माँ तो को आता ही नहीं है, जब मेरी माँ को नहीं आता तो मुझे कहाँ से सिखाएंगे, है ना। तो बस मैंने यही बोल दिया और मैंने बनाया ही नहीं। मैं कहा मैं नहीं बनाऊंगी, जाओ, है ना। जब खाना बनाना आता ही नहीं तो क्या बनाना, और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या जरूरत है। कपड़े धो के डाले, कह रही ये तू किस तरीके से कपड़े धोती है, हाँ, हाथ से क्यों नहीं धोती है। और उनको बताओ हमारे घर में भैया मशीन है, हम मशीन में धोएंगे। नहीं, हाथ से धो कपड़े, हाथ से। बताओ दोस्तों, ठंड में हाथ से कपड़े। मैंने तो कह दिया हमारे यहाँ तो मशीन में धुलते भैया, मैं मशीन में, मेरे को हाथ से धोने ही नहीं आते, साहब मना ही कर दिया। ठीक है, तो मशीन में ही फिर मैंने कपड़े धोए। अब पानी मैं गर्म कर रही हूँ कि बर्तन माज लूँ, गर्म पानी से बर्तन। गांव में तो ठंडे पानी से लोग, औरतें महिलाएं नलका चला चला के पानी। अब बताओ, नलके के पानी में गर्म पानी आता है तो महिलाएं उसमें तो धो लेती हैं। ठीक है, अब यहाँ शहर में पानी टंकी में भरा है, 2 दिन पहले पानी आया था ऊपर, ठंड में टंकी ठंड से बर्फ बनी पड़ी है। अब उस टंकी के पानी से बर्तन धोना कितना मुश्किल है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से मैंने बर्तन माज लिए, लेकिन मैंने एक पतीला चुपके से गर्म कर भी लिया था। मैं कहा पतीला चुपके से गर्म कर लूँ, और उनको पता नहीं चला, उसी में मैंने कर लिया। मैंने भी थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ती है, क्या करें। मैंने चालाकी दिखाई और मैंने पानी गर्म कर लिया, चुपके से गैस पे ही कर लिया मैंने, गैस पे करके बढ़िया मैंने फिर कर लिया। अब मुझसे कहीं तुम नहाई थी कि नहीं नहाई थी सुबह खाना बनाने से पहले। मैंने कहा माँ जी नहाई थी, मैं सुबह ही नहाई थी, क्या करें, नहाना पड़ता है। अब ये नहीं थी तो मैं आराम से 10 बजे नहा लेती थी, लेकिन अब वो आ गई हैं तो दोस्तों मट्टी पलीत शुरू हो गई है, सुबह ही नहाना है। आपको पता है दिल्ली का कितना टेम्परेचर है। अभी बीमार थी, चुप थी, तो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो ठीक हो गई, अब मेरे को ताने मारना शुरू कर